लक्ष्य है आज किस बात पे हमें बोलना है। आज की जो कथा है वो है भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। भक्ति का सर्वोत्तम साधन, भक्ति का अंग, सर्वोत्तम अंग क्या है, साधन क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, बड़ा ही ज़रूरी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अपनी अंतरात्मा को आनंद देने वाला आज का जो प्रवचन है, जो सीरियस है आज, जो वो आज यही है कि भक्ति का सर्वोत्तम अंग, भक्ति का जो साधन है सर्वोत्तम, वो क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो पहले तो आप सबको हमारा दंडवत प्रणाम आप सभी के लिए कि आपके माध्यम से हमें रोज मौका मिल जाता है भगवत कथा को दोबारा से रिवीजन करने के लिए, और आप लोग सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है और हमें भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। बाकी प्रभुपाद जी ने सब कुछ पहले से ही जचा के थाली दे रखी है, अब उसको समझना और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए अलग अलग श्रेणी के हिसाब से लोग ले पाते हैं। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में इधर उधर से सब मन हटा के एकाग्रचित्त होके इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें, जिससे कि हमारे जीवन में ये बड़ी सहज और सरलता से उतर सकें, सार्थक हो जाए हमारे लिए। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए और प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में भावपूर्ण होकर के निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभुपाद जी, आप हमारे ऊपर कृपा करो, जिससे कि हम इन भगवत कथाओं को श्रवण कर सकें और अपने हृदय में रोक सकें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पे और भक्तों की कृपा उनके दासों पे। हाँ, यही परंपरा है। और परंपरागत जब हम आचार्यों की वाणी, परंपरागत जो आचार्य हैं उनकी वाणी को आगे प्रचार में लेते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो परंपरागत तरीके से हमें कथा सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। अपनी तरफ से इधर उधर से कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। जैसे बड़ी कढ़ाई दूध की मलाई पड़ी हुई हो, ऊपर हमारा ड्राई फ्रूट डला हुआ हो, केसर डली हुई हो, हाँ, और देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वाह वाह वाह, एक कुल्हड़ दूध देना भैया जरा जल्दी से, और पता लगा कि सांप लगा गया मुंह महाराज कढ़ैया में, फिर कौन उसे छुएगा। तो उसी प्रकार भैया इधर उधर के बातों में न पड़ के अपनी परंपरागत, अपनी संप्रदाय के सहित हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। एक नाव में पैर रखना चाहिए। एक नाव के बैठने से ही पार उतरा जा सकता है। कहीं नाव में चलते चलते आपको बीच यमुना में जाके कोई दूसरी नाव अच्छी लगने लग गई
और आप कहो नहीं 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 एक पैर उसमें भी रख लेने दो फिर पार नहीं उतर सकते, बीच में ही गिरोगे। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और हम सब जानते भी हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो है भक्ति का सर्वोत्तम साधन। तो अभी तक हमने हरि नाम की जो चर्चा हम कर रहे हैं इतने दिनों से, हरि नाम की महिमा के बारे में, हरि नाम के स्तुति के बारे में, हरि नाम के ऊपर ही सारी चर्चा हम कर रहे हैं। आज भी जो भक्ति का सर्वोत्तम साधन है वो क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है। अब बड़े प्राण से सुनिए। हरे कृष्णा। 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी में एक आचार्य हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्ति का सबसे आवश्यक जो अंग है, साधन है, वो कौन है, कौन सा है, क्या है। तब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हेल मन, प्रभुपदेश कैल नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। आहा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा है कि भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक साधन क्या है, उसका अंग क्या है। तो महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन ही सबसे आवश्यक साधन है, सबसे आवश्यक अंग है। तत्पश्चात महाप्रभु ने बृहन्नारदीय पुराण में इस श्लोक को कहा। ये जो श्लोक है बृहन्नारदीय पुराण का है और इस श्लोक को महाप्रभु ने कहा। तो क्या कहा इस श्लोक में? कलह व दंभ के इस युग में भगवान का कीर्तन ही उद्धार का एकमात्र साधन है। भक्ति साधन से सुनते हेल मनो, प्रभु उपदेश केल नाम संकीर्तन। कह रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और कोई साधन नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार में सदैव हमेशा नाम भजन को ही श्रेष्ठता दी है। नाम भजन को ही, भगवान के नाम को ही महाप्रभु ने श्रेष्ठतम कहा है। बाकी जितने भी साधन हैं सब नाम के सपोर्ट के लिए हैं, ना कि नाम को और नाम से आगे हैं। नहीं, और जितने भी साधन हैं। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी इस विषय में उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी ये उपदेश दिया कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। हजारों आध्यात्मिक साधनों में, अनेकों प्रकार के साधनों में भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, हजारों साधनों में नव विद्या भक्ति जो नवदा भक्ति है कौन सी? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम पाद से है। ये जो नवदा भक्ति है ये सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महत्ता, प्रेम प्रदान करने की अपूर्व शक्ति है। नवदा भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति में नवदा भक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवत प्राप्ति बड़े सहज और सरल तरीके से कर सकते हैं। परंतु इन 9 विधियों में भी ये 9 की 9 जो विधि हैं ये हमें कहाँ जोड़ रही हैं? नाम संकीर्तन से। अगर ये नवदा भक्ति नाम संकीर्तन को सपोर्ट कर रही हैं या करती हैं तभी ये सर्वश्रेष्ठ है। बोलो जय जय श्री राधे।
है? तो इन 9 विधियों में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। जो सबसे पहला है श्रवण और फिर कीर्तना। सुनोगे तभी तो कीर्तन करोगे। अब देखो, नाम का ही आधार, नाम क्या है? मूल है, नाम ही सेंटर है और इस नाम ही धुरी है। अब उस पे चारों तरफ कुछ भी हो, धुरी तो नाम की है। अब ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर, नवदा भक्ति क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। वैसे भी निरपराध भाव से पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति अत्यंत सफलता पूर्वक कृष्ण प्रेमी अमूल्य निधि प्राप्त कर लेता है। आहा, निरपराध भाव से, यह किसी प्रकार का अपराध, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम करते में हमारे से कोई अपराध ना हो जाए, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे कल की क्लास में बताया गया था कि 10 प्रकार के अपराध, तो उन अपराधों से हमें बचते हुए अगर हम हरि नाम करते हैं तो व्यक्ति अत्यंत सरलता पूर्वक कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य निधि प्राप्त कर लेता है। तो चैतन्य चरितामृत के अनुसार अगर हम देखें, बात करें, तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के 9 भक्ति साधनों में प्रमुख क्या है? नाम संकीर्तन है। निरपराध भाव से नाम जपने वाले साधक को अवश्यमेव भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति संदर्भ के अनुसार भक्ति का कोई भी अंग हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम श्रवण कीर्तन में अगर कोई भी भक्ति का अंग अगर हरिनाम में सपोर्ट कर रहा है तो अंग कौन से? जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं जी? वृंदावन में हम जिधर देखते हैं उधर क्या होता है? सारे साधु संत महात्मा कोई भी क्या करते हैं? राधे राधे, हरे कृष्णा, जिधर देखो हरे कृष्णा, है जी। तो इस तरीके से मथुरा वास करने से, वृंदावन वास करने से, साधु संग से हमें किस चीज की प्राप्ति हो रही है जी? हरि नाम की प्राप्ति हो रही है। और ये जितने भी सहायक चीजें हैं, जितने भी अंग हैं, जैसे वृंदावन वास है, साधु संग है, विग्रह की पूजा है, सेवा है, या भागवत श्रवण करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के बिना पूर्ण नहीं है। अगर भागवत कथा हो रही है, वहाँ हरि नाम नहीं हो रहा है, तो वो कथा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अरे भौतिकवादी लोग भी कौन सा गीत गाते हैं जी? गाते हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जो हर प्रकार से भजन करने में अपनी लालसाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी मांगे लेकर के भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। वो यही कहते हैं कि मैंने ये किया है, भगवान मुझे इतना दे दो, मैंने ये किया, मुझे इतना दे दो, आज मैंने व्रत किया, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आज मैंने भंडारा किया, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आज मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, आज मैंने एकादशी रखी है, आज मुझे हमारी इतना फल प्राप्त हो जाए। ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपनी कामनाओं के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि ऐसा भजन नहीं गाना चाहिए जिसमें भगवान का नाम ना हो। तो उसी प्रकार अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं और हरि नाम नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। लोग ज़्यादातर जाते हैं, वृंदावन गए हैं जी, हम वृंदावन गए थे, क्या करके आए? ओ टिक्की बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर, हा, बहुत सुंदर। तो दर्शन किए, दर्शन तो बाकी सारे कर ही रहे थे, हम तो टिक्की खा रहे थे महाराज, वह दही भल्ला खा रहे थे। कुछ लोग भल्ला ही खाने जाते हैं वहाँ पे, बताइए। तो जाने का कोई लाभ, वो लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। वैसे तो ब्रज में जाना ही बड़ा भाग्य की बात है, बिना राधा रानी की कृपा के कोई कदम नहीं रख सकता, परंतु फिर भी अगर हम वहाँ गए हैं
और जा करके उसका हमने लाभ नहीं उठाया तो और पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जा करके हमें वो वृंदावन वास सफल होगा। साधु संग करना है, साधु संग अगर हम कर रहे हैं, महाराज जी से मिलने गए या मंदिर में गए, मंगला आरती में गए, साधुओं का संग हो रहा है और उस तब उनसे किसी भी प्रकार की हरि चर्चा या हरि नाम चर्चा नहीं हुई तो क्या फायदा है ऐसे साधु संग का? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जाना सिर्फ बस कहना ही कहना हो गया, या भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आज मैं अपने ठाकुर को ये पहनाऊंगा वो पहनाऊंगा, परंतु क्या है कि बीच में कुछ मांग लूंगा। तो आज का जो युग है वो मूर्ति पूजा का युग नहीं है, मूर्ति पूजा का युग नहीं है, बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं है, परंतु हरि नाम के साथ अगर हम मंदिर भी बनाते हैं और सेवा भी करते हैं तो वो जो सेवा है हमारी, हमारे हरि नाम को सपोर्ट करती है हमारे हैं। और हरि नाम के लिए ही हम इन सारे बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए सारी दुनिया के अंदर, किस लिए? कि लोग आए, आकर्षित हों, ठाकुर जी के दर्शन करें और हरि नाम से जुड़ें। मूल है हरि नाम, हरि नाम से जुड़े, इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं जी। तो मूर्ति पूजा हो गई है, नाम और वृंदावन वास हो गया, साधु संग हो गया है, और कथा वहाँ जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा सुनने गए और वहाँ खंबे की टेक ली और सो गए, हो गया भागवत कथा का पूरा काम। कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई लाभ नहीं है, रत्ती भर भी लाभ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें समय दिया है भगवान ने, तुम्हारी मति में कथा नाम की कोई चीज़ आई है और तुम गए भी हो तो ये बड़े भाग्य की बात है, उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के बिना ये सारी चीजें पूर्ण नहीं है। क्या क्या? जैसे वृंदावन वास, साधु संग और श्री विग्रह की सेवा और हरि कथा सुनना, बिना हरि नाम के इनका कोई लाभ नहीं है। तो हरि भक्ति विलास में कहा गया, हरि भक्ति विलास में कहा जाता है कि कृष्ण कृपा प्राप्त करने हेतु, कृष्ण कृपा अगर प्राप्त करनी है, कृष्ण कृपा प्राप्त करने हेतु संकीर्तन ही सर्वोत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधन है। अगर आप भगवान का प्रेम चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, भगवान के साथ नित्य संबंध बनाना चाहते हो, तो संकीर्तन ही सदा हरि। भगवान अपने नाम में विराजमान है। जैसे ही हम हरि नाम करते हैं, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, हे जगतपते, जैसे ही हम कृष्ण नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण हमारी जिवा पर नाचने लगते हैं। आहा हा। तो ये सब क्या है? ये हमें साधन है, ये सब काहे के? हरि नाम के साधन है। तो श्री नाम भजन, भजन के अन्य सभी साधनों जैसे नवविद्या भक्ति से अधिक प्रभावशाली है। हाँ, हरि नाम भजन, भजन के अन्य जितने भी साधन हैं, ये सिद्ध हुआ ना कि जितने भी साधन हैं ये सब भजन के सपोर्ट के लिए हैं। बाकी हरि नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। नाम तथा नामी, मतलब नामी कौन? भगवान, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, परंतु अपराध शून्य हो करके अगर जप करेंगे आप तो अति शीघ्र से शीघ्र आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोलो जय जय श्री राधे। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कहा जाता है ना जी। तो लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो सकती है, तो उसका कारण है हरि नाम। क्योंकि जो साधु हैं हमारे, वो हर पल हर क्षण, साधु कहते ही उसे हैं जो हर पल हर क्षण हरि नाम से ओतप्रोत रहे। हाँ, ऐसे साधु की लव मात्र संग से हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नाम भजन करने से भजन के सभी 9 अंगों का निष्पादन स्वतः ही हो जाता है। ये नवला भक्ति जो है ये नाम करने से ही चलने लगती है साथ साथ में। अब आप देखिए, आपने बोला हरे कृष्णा, तो क्या हो गया
कीर्तन हुआ, मुंह से बोला। अगर किसी से सुना तो श्रवण हो गया। तो जब व्यक्ति जब करता रहता है तब वह कृष्ण लीला का स्मरण हो जाता है। स्मरण फिर वंदन, तो श्रवण हुआ, सुना, और कीर्तन करता है। तो जब व्यक्ति जब करता है तो कीर्तन करता है, जब करता है कीर्तन हो गया। और तब वह जब कीर्तन करता है तो किसका कीर्तन करता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा तो राधा कृष्ण हमारी अंतर्पण में छवि आ जाती है, अंतर्पण में छवि आ जाती है, उनकी लीलाओं का वर्णन हमारे अंदर होने लगता है जी। है जब व्यक्ति जब करता है तो उनकी लीलाओं का स्मरण होने लगता है, तो श्रवण कीर्तन स्मरण होने लगता है। और फिर मानसिक रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा करता है। बैठे बैठे हरिनाम करते करते फिर उसका स्मरण हो जाता है कि भगवान आप मेरे सामने हैं, तो फिर उनकी चरण सेवा करने लगता है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? पाद सेवन। फिर उनकी पूजा करता है। जब ठाकुर जी मेरे सामने हैं, नाम रूप भगवान मेरी जिभा पर नाच रहे हैं, तो फिर मैं पाद सेवन, फिर ठाकुर जी के चरणों को पाद सेवन करता है, उनकी पूजा करता है। फिर अर्चना स्तुति करता है, वंदना करता है, स्तुति करता है। ये नाम संकीर्तन के साथ साथ चल रहा है। फिर वंदना करता है, हे नाथ आप मेरे हृदय में विराजमान होइए, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, वंदना करता है। फिर दास्य, शरणागत हो जाता है, दास्य भाव, मैं आपका दास हूँ, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करिए। फिर जब दास से हो जाता है तो दास बनने में क्या होता है? उसका डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो जाता है तो सख्य भाव पैदा हो जाता है। सखा भाव पैदा हो जाता है। फिर सखा बना के फिर सेवा करता है और स्वयं को भी श्री कृष्ण के साथ समर्पित कर देता है। तो नवदा भक्ति भी, नवदा फिर समर्पण कर देता है, तो फिर आत्मनिवेदन है, समर्पण हो गया, आत्मनिवेदन हो गया। तो इस तरीके से हरिनाम करते करते ये नवदा भक्ति साथ में ही चलती है। भक्ति के 64 अंगों में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। उन 64 अंगों की बताने के लिए थोड़ा समय नहीं है, बाकी उसमें से जो 5 मुख्य अंग हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्पष्ट दर्शाते हुए किस प्रकार इन 5 अति प्रबल भक्ति साधनों को नाम संकीर्तन की ओर जो नाम संकीर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। 5 जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो 64 अंगों में से श्रील रूप गोस्वामी उनमें से 5 को मुख्य मानते हैं, बहुत जरूरी मानते हैं कि ये 5 का तो सबको पता होना ही चाहिए जो भक्त हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि किस प्रकार ये 5 अति प्रबल भक्त नाम संकीर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। सरस्वती ठाकुर ने एक बार समझाया कि भक्ति के 5 अंगों पर क्या समझा रहे हैं कि भक्ति के 5 अंगों पर अत्यंत विचार हमें करना चाहिए, अत्यंत विचार विमर्श करना चाहिए। और उसके बाद श्री नाम भजन ही सर्वोत्तम स्थान सिद्ध हो गया कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। और उसके वो 5 जो साधन हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला साधु संग। साधु संग, साधु संग का मतलब श्री नाम भजन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु भक्तों के संग की अनुशंसा की गई है। भगवान के नाम के प्रति जागृत अवस्था पैदा करने के लिए भक्तों का संग करने के साथ ही
हमें भजन में प्रीति होती है। भजन की प्रीति प्रकट करने के लिए हमें साधु संग करना होगा। और कौन सा साधु? स्वाधु नहीं, साधु। साधु कौन सा? जो हर वक्त भगवान की सेवा में उपस्थित है, हर वक्त हरि नाम जिसके हृदय पटल पर विद्यमान है, विराजमान है, जो हर वक्त बिना हरि एक एक श्वास, हर श्वास, जैसे कहा जाता है कि श्वास हरि नाम कैसे करें, याद नहीं रहता, पता नहीं कैसे होगा, क्या करें, तो कहा जाता है, साधु बताते हैं, संत बताते हैं कि भैया क्या करो, श्वास जा रही है हरे कृष्ण, श्वास आ रही है हरे कृष्ण, श्वास जा रही है कृष्ण कृष्ण, श्वास आ रही है हरे हरे, श्वास जा रही है हरे राम, श्वास आ रही है हरे राम। इस तरीके से हर श्वास में भगवान का नाम। इतना ध्यान रख लो कि श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही है। अगर आपकी श्वास चल रही है तो हरि नाम उसके साथ में होना चाहिए। बड़ी सरल विधि है। श्वास का ध्यान रखना है, जिस दिन ये बंद हो जाएगी हरि नाम उसी दिन बंद होना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। तो हर श्वास पे हरि नाम, हर श्वास पे हरि नाम, तो मन भी वहीं लगा रहेगा। जैसे लोगों के प्रश्न उठते हैं, अरे हरि नाम में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो उसका बहुत सुंदर ये उपाय है कि आप जब हरि नाम करो, जैसे मर्जी करो, परंतु ये ध्यान रहे कि श्वास हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, और चल रही है तो क्या श्वास के ऊपर भगवान का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इतना सा ध्यान रखने से हरि नाम कंटिन्यू हो जाएगा और दिल के अंदर आनंद आने लगेगा, रुचि होने लगेगी, रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। तो कह रहे हैं कि साधु संग श्री नाम भजन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु भक्तों के संग की अनुशंसा की गई है। नाम रुचि तब जागृत होती है जब हम ऐसे पवित्र साधुओं का संग करते हैं। कौन से साधुओं का? पवित्र साधुओं का संग करते हैं जो निष्ठा पूर्वक कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने के प्रति आसक्त हैं। सिर्फ हरि नाम के प्रति आसक्त हैं, हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो ये सोच करके आगे प्रचार करते हैं, भक्तों को अपने शरणागत होकर के उन्हें हरि नाम में ओतप्रोत, हरि नाम के आनंद में ओतप्रोत करा देते हैं, ऐसे साधु जो निष्ठापूर्वक कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने के प्रति आसक्त हैं तथा जो नियम पूर्वक इन नामों का जप कर रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं होता उनके हृदय से कि आज 16 नहीं हुई है, कल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। खाना भूल जाएंगे, जाना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, परंतु जपना नहीं भूलेंगे। उनके हृदय में कृष्ण तड़पते हैं, तड़पते हैं। अरे कभी तो थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा विश्राम कर, परंतु नहीं, तड़प होती है। वो आदत में आ जाता है। जब आदत में आ जाता है तो मन तड़पता है, दिल तड़पता है, बुद्धि कहती है एकाग्र हो जा। सारी की सारी इंद्रियां एक सूत्र हो जाती हैं। और वो क्या है सूत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के शरणागत होकर के भक्त फिर गुरु लोग जो हैं वो भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे साधु का संग जो नियम पूर्वक इन नामों का जप करते हैं, ऐसे साधु चाहिए। दूसरा है भागवत श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करना। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना जो एक यह घोषित करता है कि श्री नाम भजन सर्वोत्तम सद्गुण है। भागवतम सुनने जब हम जाते हैं तो भागवतम में भी शुरू में हरि नाम और मध्य में 6वें स्कंद के अंदर आता है ना जी, अजामिल की कथा। अजामिल की कथा आती है, आपने सुना होगा। सिर्फ नाम के बल पर ही तो नाम, जबकि वो नाम कैसे लिया उन्होंने, जिसका कोई अपनी तरफ से नाम नहीं लिया, अनजाने में हुआ, अनजाने में। पुत्र का नाम नारायण
हैं, नारद जी ने उनका पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। अब जब यमदूत आए तो तुरंत इन्होंने डर के और पुकारा, नारायण कहाँ हो, मुझे बचाओ। नारायण कहाँ, अपने बेटे को पुकारा, और बेटे को पुकारा तो नारायण जब बोला तो विष्णुदूत आ गए वहां से, और विष्णुदूत आए तो दोनों में बड़ी चर्चा हुई। बहुत सुंदर कथा भागवतम के 6ठे स्कंद के अंदर है, आप सबको पता है। तो बड़ी सुंदर चर्चा हुई और बड़ा जयबाजी हुई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा पापी है, हम इसे लेने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सारे पाप इसके नष्ट हो गए। कैसे हो गए कि इसने भी बोला नारायण नारायण, जो नारायण बोलेगा उसको तो सीधा बैकुंठ प्राप्त है, वो कभी तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसता। कि नहीं नहीं, आप देखो ना, इसने अभी नारायण बोला, इसके पीछे बैग देखो तो इसने इतने कुकर्म किए हैं, इतने अपराध हैं इसके कि इसको तो घोर नरक में जाना होगा, इसको तो घोर नरक में। परंतु नहीं, नाम के बल पे अजामिल की सुंदर कथा आती है। तो नाम के बल पर वो क्या हुआ जी, पवित्र कथा के अंदर, कथा अगर हम सुन रहे हैं तो शुरू में भी हरि नाम, बीच में भी हरि नाम आश्रय है और अंत में भी। तो भागवतम का जो मूल, जो निचोड़ निकलता है वो है हरि नाम। बिना हरि नाम के कथा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अंत में बारंबार नाम भजन की क्षमता पर बल दिया गया है। तो भागवत कथा, अगर कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर हरि नाम नहीं है तो वो कथा कथा नहीं है। ऐसी कथा हमें नहीं सुननी चाहिए, बेकार की हैं, ग्राम पंचायत है जी, बेफजूल के ये नेतागिरी चल रही है। जहाँ तहाँ देखो तुम लोग इकट्ठे होकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस दुनिया में अगर हम रह रहे हैं तो रहना तो पड़ेगा ही, तो रहो किस तरीके से, जैसे कीचड़ में कमल, जो छूता भी नहीं है। कर्म हम वही, कर्म इंद्रियों से वही दिखते हैं सबके, परंतु अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं दिखता। वो भक्त को ही पता है कि वो अंदर क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हमें जीना है। तो यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि अगर हम कथा भी सुनने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कथा का जो निचोड़ है वो हरि नाम ही है। फिर तीसरा आता है वृंदावन वास, मथुरा वास। तो वृंदावन वास अथवा या श्री मायापुर धाम वास, उसका आधार भी क्या है, भगवान का नाम ही है। अगर हम वास वहाँ करने जा रहे हैं, आप देखो वृंदावन जाओ तो जिधर देखो उधर ही हरि नाम करते हुए लोग तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। मायापुर जाओ, वहाँ तो जिसको देखो उधर ही हरि नाम करते हुए आप लोगों को देखोगे। और जिन्होंने अपनी जिंदगी, पूरा जीवन दे दिया, पूरा जीवन जिन्होंने दे दिया, वो भी हरि नाम करते हुए दे रहे हैं, हरि नाम ही कर रहे हैं। तो अगर हम धाम वास करते हैं तो वहाँ पर भी, इन पवित्र धामों पर भी निवास अथवा यात्रा करने वाले साधु सदैव नाम संकीर्तन में ही रत रहते हैं। वहाँ जितने भी साधु रहते हैं सब नाम संकीर्तन में ही रत रहते हैं। चौथा है श्री भगवान के विग्रह की सेवा। तो श्री भगवान श्री कृष्ण के जो अर्च विग्रह की सेवा है वो सदैव भगवान नामों से ही, नामों के द्वारा ही सेवा करनी चाहिए। इधर सेवा हम कर रहे हैं और भगवान नाम चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अर्च विग्रह की जो सेवा है वो सदैव भगवान के नामों से युक्त मंत्रों द्वारा ही होनी चाहिए। हरि भक्ति विलास के अंदर जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मूर्ति सेवा तभी स्वीकार होती है जब वह हरे कृष्ण मंत्र के जप के साथ की जाए। कौन कह रहे हैं? जीव गोस्वामी पाद हर भक्ति विलास में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा करता है वो सेवा तभी स्वीकार होगी कि जब वह हरे कृष्ण मंत्र के जप के साथ उस सेवा को करेगा। सेवा करे, हरि नाम चलते रहना चाहिए, तभी सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। पांचवा है नाम संकीर्तन। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि पवित्र नामों का कीर्तन करना है।
भजन के सब साधनों में कृष्ण नाम सर्वाधिक विशुद्ध आध्यात्मिक तत्व है। परम कर्तव्यों का वर्णन करते हुए हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि श्री नाम का कीर्तन तथा ध्यान सर्वोत्तम भक्ति क्रिया है, सर्वोत्तम भक्ति क्रिया है। तो हरिनाम कैसा है? सर्वाधिक विशुद्ध है, आध्यात्मिक तत्व है। इसलिए परम कर्तव्यों का वर्णन करते हुए हरि भक्ति विलास में इस बात को बताया गया है कि श्री नाम का संकीर्तन करने से आपको सुंदर भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित अति उन्नत भक्त भक्ति के सब साधनों में से कृष्ण नाम का अनन्य आश्रय ग्रहण करते हैं। अनन्य आश्रय, अन्य कोई भी भक्ति क्रिया कृष्ण के नाम गान के समान विमल व चिन्मय नहीं है। नाम भजन में कहा गया। श्रील जीव गोस्वामी पाद के अनुसार नाम संकीर्तन न केवल सर्वोत्तम साधन है, अपितु भक्ति की अन्य प्रत्येक क्रिया के संग कीर्तन आवश्यक है। कि कोई भी क्रिया हो भक्ति की कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें कीर्तन बहुत ही जरूरी है। भगवान को भोग बना रहे हैं, हा हरि नाम करते हुए बनाओ, देखो आप कितना सुंदर आपका भगवान भोग एक्सेप्ट करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो जाते हुए समझ लो मैं भगवत सेवा के लिए ही जा रहा हूँ, और भगवत सेवा के लिए जा रहा हूँ तो पूरे रास्ते आप हरिनाम करते हुए जाइए, आपका रास्ता सफल हो जाएगा। भगवत प्रेम प्राप्ति हेतु कृष्ण के पवित्र नाम का जप प्रमुख साधन है। ये साधन है भैया, इसलिए कहा गया जो भक्ति के सर्वोच्च जो साधन क्या हैं वो यही है। ये 5 साधन 60 भक्ति के जो साधन बताए उनमें से ये 5 बड़े जरूरी हैं। इस तरीके से हम नाम जब किसी साज सामग्री अथवा कुलीन ये नाम जब हम जो है कैसे करेंगे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी रईस के घर में पैदा हुए हो, या आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, या आपके पास सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी हैं, या आप इंटेलिजेंट होने बहुत ज़रूरी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम तो एक कुलीन परिवार में भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो भी नाम कर सकता है। एक बिल्कुल बुद्धि से हीन जो पागल होगा उसे भी थोड़ा सा समझा दो तो वो भी नाम करता ही रहेगा, वो भी कर सकता है। तो सब वेदों में घोषणा की गई है कि विनम्रता व विनय द्वारा कृष्ण का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। और नाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो कह रहे हैं विनय द्वारा, विनम्रता। हरि नाम को कैसे करना है? विनम्रता के साथ, विनम्र होकर के कि हे हरि नाम आप ही, क्योंकि हरि नाम में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। जैसे हम हरि नाम शुरू करते हैं तो भगवान नाम रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ठाकुर हमारे साथ बैठे हैं। तो बस उसी बिल्कुल विनम्र भाव से जब बैठे हैं तो हमारा भाव एकदम विनम्र होना चाहिए, दीनहीन दीन दुखिया की तरह भाव होना चाहिए। हे कृष्ण आप मेरे हो, आप मेरे हो। और हरि नाम के द्वारा हम उन्हें रिझा सकते हैं। अतएव हरे कृष्ण जप महासाधन है, महासाधन है तथा समस्त यज्ञ तप व आत्म संयम की पूर्णता है। कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी तप कर लो, वास्तविकता तभी है, वो तभी पूर्ण है जब हरि नाम उनके साथ है। मात्र जप करने से व्यक्ति भगवत प्रेम व जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अतः भक्ति में जो भी किया जाए उसके साथ नाम कीर्तन अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति का जो सर्वोत्तम अंग है, जो साधन है, वो क्या है जी?
हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। तो हरि नाम करने के लिए जब हम हरि नाम करते हैं उसके लिए इतने सारे साधन, नवदा भक्ति साधन हैं, और धामवास, साधु संग, मूर्ति सेवा, ये सब क्या है? ये सब सहायक हैं। ये हरि नाम के सब सहायक हैं। इनकी महिमा तभी है जब हरि नाम हमारे पास है। हरि नाम अगर हम कर रहे हैं तो वृंदावन की महिमा बिना हरि नाम के नहीं हो सकती। भागवत कथा की महिमा बिना हरि नाम के कैसे हो सकती है? साधु संग, साधु बिना हरि नाम के कैसे हो सकता है? साधु कैसे बन सकता है बिना हरि नाम के? बिना हरि नाम के तो महाराज साधु क्या कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसलिए साधु भी वही है जो हरि नाम कर रहा हो। तो ये मुख्य साधन है, भक्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हमें जो कथा है भगवान की, इसको सुनने के लिए बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर के हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, और बड़े ध्यान से, क्योंकि जो हरि नाम है ये बड़ा ही ज़रूरी है और बड़े महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हुआ कि भक्ति का सर्वोत्तम अंग साधन हरि नाम है, और कल की कथा के अंदर हरि नाम चिंतामणि के बारे में बताएंगे, ठीक है ना जी। तो चिंतामणि की गरिमा, भगवान के नाम की जो गरिमा है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।